श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 7 मार्च गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि, जो कि बहुत ही विशेष एंड खास होती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो आपको द्वादशी तिथि के दिन अवश्य ही करना है। बस आपको माता असौसुंडी के स्थान पर शहद से ओम बनाना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग हो गया है या आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, बीपी थायराइड जैसी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को करने से आपकी रोग और बीमारी दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या चल रही हो, बस आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके शरीर में बीपी थायराइड जैसी बीमारी हो गई है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच शहद लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र। इस उपाय को दोस्तों आपको सुबह के टाइम ही करना है। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शहद है ना जो आपके पास, उससे आपको ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होगी, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको माता असौसुंडी के स्थान पर ओम बनाना है। माता असौसुंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असौसुंडी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वही माता असौसुंडी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको शहद से ओम बना देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा ना दोस्तों, वो आपको थोड़ा सा जल लोटे में ही ले लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, बीपी थायराइड जैसी बीमारी, उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अब आपने जो लोटे में जल लिया है वो आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको दोपहर के 12 बजे आचमन करना है और उसी व्यक्ति को लेना है जिसे भी बीमारी है, बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, उस व्यक्ति को ये जल थोड़ा सा पी लेना है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति के शरीर में बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और इस उपाय को आपको 3 द्वादशी तिथि करके देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 21 चावल के दाने। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल स्टील के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों, आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 21 चावल के दाने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। कच्चा दूध भी आपको डाल देना है लोटे में, और जो चावल है आपके पास वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब आपको इस लोटे को हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को द्वादशी तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है।
अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है और शहद है आपके पास, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको अनामिका उंगली से ओम का निर्माण करना है। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। जो बाकी की 2 पत्ती हैं उन पर आपको मात्र एक एक बिंदी अनामिका उंगली से शहद की लगा देनी है। अब थोड़ा सा शहद आपको बचाना है। जब आपके बेलपत्र पर ओम का निर्माण हो जाए, दोनों बिंदी लग जाए, तब आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, या आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप अपनी मनोकामना बोलकर इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अब जो आपने शहद बचाया है ना, उस शहद को आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है शहद की। अब आपको बिंदी कैसे लगानी है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है ना और जहाँ माता आशुसुंदी का स्थान है, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करनी है पहली बिंदी। अब पहली बिंदी आप जहाँ शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ से स्टार्ट करोगे, और जो 7वीं बिंदी होगी वो आपको जलाधार के एंड पर लगानी है, जहाँ से पानी नीचे बहकर गिरता है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे आपने एक बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी लगानी है और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। फिर आपको दोबारा मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, जो भी आपकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप मनोकामना कहिएगा और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह भी रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र, 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ पे रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खिलाने को कहना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा द्वादशी तिथि के दिन, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।